आज हम सीखेंगे प्रार्थना के विषय में। प्रियो, कोई भी काम अगर बिना सीखे किया जाए तो उसका नतीजा अच्छा नहीं रहता है। हम आने वाले दिनों में कई भागों में प्रार्थना कैसे करते हैं इसके विषय में हम सीखेंगे। इस वीडियो के बहुत सारे भाग होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। आने वाले दिनों में हम प्रार्थना के विषय में बहुत सारे हिस्सों में सीखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज हम सीखेंगे कि हमारे पास प्रार्थना का एक अलग स्थान होना चाहिए। भजन संहिता 141 का दूसरा वचन, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। प्रियो, ये वचन ये साबित करता है कि हमारी प्रार्थना एक भेंट और कुर्बानी की तरह है, और एक भेंट और कुर्बानी बिना यज्ञवेदी के नहीं चढ़ाया जाता था। जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया तो उसमें सुलेमान राजा ने एक बहुत बड़ी यज्ञवेदी बनाई जिसके ऊपर कुर्बानी या भेंट चढ़ाना होता था। प्रियो, कुर्बानी या भेंट बिना यज्ञवेदी के हम नहीं चढ़ा सकते थे। आज हमारी प्रार्थना है, इस प्रार्थना को हम बिना यज्ञवेदी के परमेश्वर के सामने नहीं ले जा सकते हैं। जो स्थान आप चुनते हैं प्रार्थना करने के लिए वो एक यज्ञवेदी के समान है, और आपके धन्यवाद कुर्बानी की तरह है, भेंट की तरह है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आराधनाएं भेंट की तरह है जिसको आपको यज्ञवेदी के द्वारा परमेश्वर के सामने पेश करना है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमेशा ही एक चुना हुआ स्थान चाहते हैं। जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो सारी पृथ्वी पर परमेश्वर ने एक बाग बनाया जहां पर परमेश्वर ने आदम को रखा, हवा को रखा, और परमेश्वर अक्सर आया करते थे शाम के समय उनसे मिलने के लिए। लेकिन उस बाग में भी एक स्पेशल स्थान था जहां पर परमेश्वर आदम के साथ बैठा करते थे, संगति किया करते थे, बातें किया करते थे। ये हम कैसे सीखते हैं, ये कैसे पता चलता है? जब आदम हवा ने वो फल खा लिया तो शाम के समय परमेश्वर आए, और परमेश्वर एक स्थान पर खड़े होकर आवाज देते हैं, आदम तू कहां है? आदम कहता है, मैं छुपा हुआ हूं। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि आदम आज उस स्थान पर नहीं है जहां पर वो रोज बैठा करता था, जहां पर वो रोज हुआ करता था। परमेश्वर अदन के बाग में वहीं पर आकर आदम को देखना चाहते थे, लेकिन आज आदम वहां पर नहीं है। इसका मतलब अदन के बाग में भी एक स्पेशल स्थान था जहां पर परमेश्वर आदम के साथ बैठा करते थे। तो जो आपका प्रार्थना का स्थान है वो एक चुना हुआ स्थान होना चाहिए जहां पर परमेश्वर को पता हो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दास इस स्थान पर बैठकर प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर उसी स्थान पर रोज आपको ढूंढेगा। जब मूसा ने मिलाप का तंबू बनाया परमेश्वर के कहने के अनुसार, तो उसमें 3 भाग होते थे, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। तो इन तीनों में से परमेश्वर अगर किसी जगह पर आकर ठहरते थे, अगर परमेश्वर किसी जगह से बात करते थे, तो वो था अति पवित्र स्थान। इन तीनों में से एक स्थान चुना हुआ था जहां से परमेश्वर अपने दासों के साथ, याजकों के साथ, मूसा के साथ बात किया करते थे। इससे हम सीखते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे स्थान अच्छे हैं, लेकिन उनमें से हमारे पास एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर परमेश्वर आकर ठहरे। यहां से परमेश्वर आपसे बातें करें, परमेश्वर आपको भेद की बातें बताएं,
परमेश्वर को पता हो कि आप इस स्थान पर आकर बैठने वाले हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमेशा एक चुना हुआ स्थान चाहते हैं। जब परमेश्वर मूसा से बात किया करते थे तो परमेश्वर एक चुने हुए पहाड़ पर ही आया करते थे और मूसा को वहीं पर बुलाते थे और वहीं पर मूसा से बातें किया करते थे। और प्रियो, आइए हम और सीखें। दानियल भी जब प्रार्थना किया करता था तो उसने एक स्पेशल स्थान बनाया हुआ था। वो अपने घर की छत पर एक ऊपरी कमरे में एक चुबारे में जाकर बैठता है जिसकी खिड़की यरूशलेम की तरफ खुलती है और वो रोज उस खिड़की को खोलता है और वहां पर बैठकर प्रार्थना करता है। सो दानियल से हम क्या सीखते हैं कि हमारे पास प्रार्थना करने के लिए एक अलग स्थान होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों के साथ एक चुने हुए स्थान में जाकर ठहरते थे। वो एक चुबारा था और उस चुबारे में वो पसा का पर्व भी किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद तो शागिर्दों को ये आज्ञा दी कि जब तक शक्ति हासिल ना कर लो तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। उन्होंने क्या किया, वो आए और उसी चुबारे पर जहां वो पहले ठहरा करते थे उस चुने हुए स्थान पर, उस चुबारे पर आकर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और उसी जगह पर उनको पवित्र आत्मा मिला। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य को आप हासिल करें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे संगति करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे भेद की बातें करे, तो आपको एक स्थान चुनना है जहां पर आपको रोज आकर बैठना है और आपको परमेश्वर का इंतजार करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे पहले ही आपका परमेश्वर उस स्थान पर होगा। जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय 3 बाब, तो वहां पर लिखा था कि जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के समय प्रार्थना करने के स्थान में जाते थे, मतलब उनका एक प्रार्थना करने का स्थान भी था और उनका प्रार्थना करने का एक समय भी था। आप अपने लिए एक स्थान चुने जहां पर आप रोज बैठें और परमेश्वर उस स्थान में आपको जरूर आशीष देगा, जरूर आपसे बातें करेगा, जरूर आपसे संगति करेगा और आप जो भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको उसका उत्तर देगा। तो हमने क्या सीखा कि हमारे पास प्रार्थना करने के लिए एक अलग और स्पेशल स्थान होना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।